बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरैठ बाजार में एसबी डिजिटल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। एसबी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के कर कमलों द्वारा पूरा हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि इस डिजिटल लाइब्रेरी के खुलने से छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब छात्र अपने नज़दीकी अतरैठ बाजार के इस डिजिटल लाइब्रेरी में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के जरिए आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग जैसी कोचिंग की पढ़ाई कर सकेगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्रनाथ यादव ने कहा कि विनोद यादव के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा कदम उठाया है। आज के छात्र को अब कोचिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सेल्फ स्टडी कर सकता है। देखिए, आज की आवश्यकता के अनुसार मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस लाइब्रेरी के एसबी लाइब्रेरी के डायरेक्टर विनोद जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उन्होंने एक शानदार डिजिटल लाइब्रेरी अतरैठ बाजार में खोल करके आसपास के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई से जोड़ने का काम किया, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके भविष्य बनाने का अवसर देने का काम किया। उसके लिए मैं विनोद यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनका प्रयास निश्चित तौर पर आसपास के बच्चों को भविष्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। मैं इस डिजिटल लाइब्रेरी के प्रति शुभकामनाएं भी देता हूं, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जैसा कि आपने शुरू में लिखा कि डिजिटल लाइब्रेरी, आजकल दुनिया में परिवर्तन है, लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जमाने में हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय पटरी, किताब, कापी, कलम, स्याही, आज बहुत आगे लोग निकल चुके हैं। पहले तार मारने जाते थे, चिट्ठियां देने जाते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। आज आप 1 मिनट के अंदर दुनिया के किसी हिस्से से जुड़ सकते हैं। आज जो ये अत्याधुनिक पढ़ाई का डिजिटल लाइब्रेरी और एक गांव सभा है, प्रधान जी हैं प्रदीप सोनी जी, कम से कम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हमारे लिए तो और ज्यादा खुशी की बात है कि जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा ही था कि जब इंटर पास करेंगे बच्चे तो मैं उन्हें लैपटॉप दूंगा। तब कुछ दल उनका उपहास उड़ाते थे। और आज आप जब गांव गांव लोग अपने संसाधन से, अपने पैसे से बच्चों के भविष्य बनाने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि माननीय अखिलेश जी की जो योजना थी कितना दूरगामी थी और उसका परिणाम कितना सकारात्मक आता। आज जब हम आए हैं तो देखिए कितनी उत्सुकता के साथ बच्चे इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं। आज उद्घाटन के दिन बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। हमने उनसे बातचीत भी किया, उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा, तो कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री, कोई मैथ पढ़ रहा है। तो कम से कम आज बच्चों में शिक्षा के प्रति एक आकर्षण तो पैदा हुआ। और जो आज की पढ़ाई है, अगर आप उससे जुड़ करके काम करेंगे तो निश्चित गांव का भविष्य बनेगा। नहीं तो आज तो हालत आप देख ले रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। कभी कोई सोचा था? या बहुत सीनियर अध्यापक लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पढ़ने पढ़ाने में लगा। कोई सोच सकता था कि ऐसी भी सरकार आएगी जो स्कूलों को बंद करेगी? एक तरफ अतरैठ गांव में लाइब्रेरी खुल रही है, डिजिटल लाइब्रेरी, और वही इसी ब्लॉक के अंतर्गत एरोला ब्लॉक के अंदर ही बहुत से ऐसे गांव में आज स्कूल बंद हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, सोच का अंतर है। एक ऐसी सरकारें थी जो गांव गांव स्कूल खोली, आज एक ऐसा दौर आया है कि कह रहे बंद। तब पूछो बंद क्यों कर रहे हो? कहते बच्चे नहीं। तो बच्चे क्यों नहीं है, इसके बारे में सरकार को चिंता करनी चाहिए। अगर आप आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बच्चों की पढ़ाई लाएंगे, तो बच्चों की कोई कमी नहीं है। बशर्ते हमको ले जाते हैं आप ऐसे युग में, हमें आप ऐसे धार्मिक पाखंड में फंसाते हैं, हमारे बच्चों को बताते हैं कि आप इस यात्रा पे चले जाओ, आपका भविष्य बन जाएगा, और अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाने भेजते हैं, लंदन पढ़ाने भेजते हैं, इलाहाबाद पढ़ाने भेजते हैं, दिल्ली पढ़ाने भेजते हैं, और हमारे बच्चों से धार्मिक कर्मकांड पाखंड में फंसाते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब किसान का बेटा पढ़े, क्योंकि वो पढ़ेगा तो वो उसके मन में विचार आएगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो हमें बहुत दुख है कि हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं।
एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं, उसी तरफ विनोद यादव जैसे उत्साहित लोग अपने संसाधन से आज एक डिजिटल लाइब्रेरी अतरैट बाजार में खोल करके आसपास के बच्चों के भविष्य को बनाने का जो काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत उनके प्रति शुभकामनाएं हैं, स्नेह है और ईश्वर से प्रार्थना है कि विनोद यादव जी को इतनी शक्ति दें कि जो इतना अच्छा प्रायोजन उन्होंने किया है, जो डिजिटल लाइब्रेरी खोल करके इतना बड़ा काम किया है, उसमें ईश्वर की भी इन पर आशीर्वाद बढ़े। या डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ के बच्चों के भविष्य बनाने में कामयाब हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।